हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीन महत्वपूर्ण प्रिंसिपल या रूल जिससे हम सबसेल और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरा जाता है ये सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकंड हम लोग देखेंगे अबाव प्रिंसिपल। थर्ड हम लोग देखेंगे होम्स रूल। जिनको लगता है कि हमें तो ये अच्छे से समझ में आ गया है वो एक बार ज़रूर देखिए। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला है, एक्स्ट्रा कुछ जानने को मिला है। या तो कंटेंट में ज़्यादा मिलेगा या तो फिर समझ में 100% अच्छे से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाउली's का सिद्धांत। हम लोग इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में पहुंचे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में घूम रहे हैं विगत कुछ दिनों से। तो इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में सभी इलेक्ट्रॉनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। जब हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करते हैं, एड्रेस जानना चाहते हैं, तो हमें उसका ऑर्बिट जानना पड़ेगा, उसका उपकोष जानना पड़ेगा, फिर उसके कक्षक की जानकारी लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमको जानना पड़ेगा। जैसे हमारा अपना एड्रेस होता है शहर, मोहल्ला या कॉलोनी, उसके बाद फिर मकान नंबर, उसके बाद फिर व्यक्ति के नाम तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी एक परमाणु के लिए कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान हो। इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में ऐसा संभव नहीं है, ऐसा वहाँ रूल नहीं है। तो इसका सिद्धांत क्या है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, समझिए। जो आपको आंसर बुक में लिखना है कि किसी एक परमाणु के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं आ सकता। कम से कम एक क्वांटम संख्या का मान अलग आएगा ही, एक से ज़्यादा क्वांटम संख्या के मान भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये है उसका सिद्धांत। चलिए इसको चेक करते हैं और सीखते हैं पॉली का नियम। बोरान को हम लेकर के एक बार चलते हैं। बोरान जिसका परमाणु क्रमांक 5 है, ठीक है। बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और पांचों इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हुए होते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे लिखा गया है इसी को हम समझेंगे। आज के वीडियो के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको भले ही समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको, इस सिद्धांत को समझाने के लिए लिखना जरूरी है। लिख दिए हैं, इस पर टेंशन नहीं लेना है। वीडियो खत्म होते होते आप लोग अच्छे से जान जाओगे या एक और वीडियो में प्रैक्टिस करा देंगे पूरा। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले में है, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले में है और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले उपकोष में है। इन्हीं पांचों इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग चेक करते हैं चारों क्वांटम संख्या को। सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। लेट्स चेक। N, L and S। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ये दूसरा इसमें है 2s। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या ये शुरू में लिखा होता है वही होता है मुख्य क्वांटम संख्या। पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 1 लिखा है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 लिखा है। तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, सेकेंड ऑर्बिट में है, n बराबर 2।
फोर्थ भी 2, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी दूसरे ऑर्बिट में है। ये इस तरह से हमारा होता है न्यूक्लियाई। फर्स्ट ऑर्बिट n बराबर 1, इसमें एक सबसे होता है s, ठीक। दूसरे वाले में n बराबर 2, दो सबसे होता है s और p, ऐसा। ये 1s, ये 2s और 2p, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे ऐसे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए उपकोष द्विगंशी क्वांटम संख्या कमान, ये s में है, तो s में होने से सीधा सीधा हम लोग 0 लिख देते हैं। आपको याद करा दिया गया है SPDF 0 1 2 3, ये पहले वाले के लिए भी 0, दूसरा वाला भी CS में है, ये भी 0, तीसरा वाला भी S में है, इसके लिए 0, चौथा वाला भी S सबसेल में है, उसके लिए भी 0, पांचवा वाला देखो P सबसेल में, P सबसेल के लिए मान होता है 1, SPDF L कमान 0 1 2 3। पिछला वीडियो में बताया गया है, इसके लिए दिमाग पर जोर देने का नहीं है, बोल बोल के याद कर लेना जुबान में। 0 1 2 3 SPDF। अब M चुंबकीय क्वांटम संख्या, S के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या भी 0 होता है, इसको भी दिमाग को जोर नहीं देना है, फट से याद रहना चाहिए। S के लिए हमेशा चुंबकीय क्वांटम संख्या 0 होता है, क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, जिसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या 0, रूम नंबर इसका 0 है। ये भी S में है, इसलिए 0, दूसरा भी S में है 0, तीसरा चौथा भी, ये देखिए। अब P के लिए हमको देखना है, ये देखिए P के 3 ऑर्बिटल हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 0 और +1, तीनों रूम के अलग अलग रूम नंबर। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसमें है? -1 वाले रूम नंबर में है ये। अब स्पिन देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन +12, डाउनवर्ड डायरेक्शन -12। ये पहला, दूसरा, फिर तीसरा चौथा, तीसरा वाला के लिए फिर +12, चौथा वाले के लिए फिर -12, फिर +12। पाउली का नियम क्या कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन में, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप चुन लो, चारों क्वांटम संख्या एक जैसा नहीं आएगा, चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा। लेट्स से पहले वाले के देखिए, ये दोनों इस पहले दूसरे में समान है, इसमें भी अलग हो गया, इसमें अलग हो गया, इसमें अलग हो गया। इस वाले में देखो, ये चारों समान है, ये अलग है, यहाँ तक देखो ये चारों समान है, ये अलग है। देखिए इसका तो ऊपर के तीनों अलग अलग हैं, इन दोनों में देखिए ध्यान यदि देंगे आप, तो इन दोनों में 3 मान समान है, इन दोनों में भी 3 मान समान है, लेकिन चौथा अलग है। स्पिन क्वांटम नंबर +8 -8, इसमें +8 -8। तो कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसके लिए चारों क्वांटम संख्या समान हो। यही कहता है पाउली का सिद्धांत। देखिए यदि ऑर्बिट की संख्या सेम आ जाए, उपकोष भी सेम आ जाए, चुंबकीय क्वांटम संख्या भी सेम आ जाए, तो निश्चित रूप से स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग आता ही है। नहीं तो कोई और, जैसे इस दोनों को चेक करोगे तो यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या अलग अलग है, L सेम है, N सेम है, S सेम है, लेकिन ये N अलग अलग है। तो इस तरीके से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगा। एक ही परमाणु के लिए बात हो रहा है ना, किसी दूसरे परमाणु से आप कंपेयर कर दोगे तो समान हो जाएगा। नियम एक ही परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए कहा जा रहा है। एक ही परमाणु के अंदर उपस्थित
इलेक्ट्रॉनों के लिए, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। जेठालाल, चंपकलाल, पोपटलाल। पूछा गया इनका शहर कहाँ है, तो मुंबई, गोकुल धाम। मकान नंबर A2B3। इन लोगों के एड्रेस से हमको क्या देखने को मिल रहा है, इन लोगों के एड्रेस, इनके एड्रेस से पता चल रहा है कि एक ही घर में दो लोग रह सकते हैं जिनका सारा एड्रेस सेम है। तीसरा का ये दोनों सेम है लेकिन इसका मकान नंबर अलग अलग है। ठीक, और ऐसा भी संभव है यह भी A2 में रहे। हमारे इंसानों की दुनिया में दो या दो से अधिक लोग एक ही एड्रेस पर रह सकते हैं। आप अपने घर को सोच लीजिए, अपने मम्मी पापा भाई बहन सभी एक घर में रहते हैं, हम सभी के लिए सारा एड्रेस सेम है, एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले में, एक ही मकान नंबर में सब रह रहे हैं। हमारी दुनिया में अलाउ है, एक मकान में जितने लोग चाहे रह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में ये रूल नहीं है। वहाँ कहा गया है एक ही शहर अर्थात एक ही ऑर्बिट में, एक ही मोहल्ला अर्थात एक ही उपकोष में, और एक ही मकान नंबर अर्थात एक ही चुंबकीय क्वांटम संख्या में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो भी दोनों विपरीत चक्रण में रहेंगे। एक का चक्रण अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा रहेगा एरो, तो दूसरा ऐसा रहेगा। ऐसे इसलिए भी रहते हैं क्योंकि दोनों के विपरीत चक्रण एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे के साथ वो अट्रैक्शन फोर्स से बंधे रहते हैं, चिपके रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में रूल है एक ऑर्बिटल में केवल दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी दुनिया में तीन लोगों के सारे एड्रेस सेम हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों में चेक करके देखा गया कि एक ही ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चेक किया गया तो ये सब जानकारी निकल के आया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चेक किया गया तो ये जानकारी निकल के आया, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन का तो ये शहर, मोहल्ला और मकान नंबर दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, इनका स्पिन अलग अलग है। तो ये तीन एड्रेस हमको बताते हैं कि ये एक ही ऑर्बिटल में है। ये हो गया नाभिक के ऐसा, ये पहला वाला n बराबर 1 है, मतलब पहले शहर में है, और दोनों के लिए l का मान 0 मतलब s वाला उपकोष हो गया, और दोनों के चुंबकीय क्वांटम भी समान, मतलब इसमें जो s कॉलोनी का मकान नंबर 0 है। तो ये शहर भी सेम, मोहल्ला भी सेम, मकान भी सेम, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों सेम है, मतलब ये किसी ऑर्बिटल के भीतर हैं दो इलेक्ट्रॉन। अब इसी को तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चेक किया गया, बोरान का तीसरे इलेक्ट्रॉन का चेक करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखा गया, खाली चेक कर रहे हैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या क्या है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या क्या है, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या क्या है, चेक किए। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के जैसे ही चेक किए तो यहाँ पर तो n2 आ गया, इसका मतलब ये दूसरे वाले ऑर्बिट में अगले शहर में चला गया, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें हो ही नहीं सकता। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या, ये 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, और ये 0 आ रहा है, क्या ऐसा आएंगे, और तीसरा वाला के लिए हो सकता है +1/2 ऐसा आता, तो हम ये मानते कि एक ही ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये देखिए, अगर ऐसा डेटा हमको मिलता, n का मान 3 इलेक्ट्रॉन के लिए वही रहता, l का मान 3 इलेक्ट्रॉन के लिए वही रहता, m का मान 3 इलेक्ट्रॉन के लिए वही रहता, मतलब ये इसी ऑर्बिटल की बात होगी। अब ठीक है, पहले वाले मुख्य ऊर्जा स्तर में s उपकोष और s का जो ऑर्बिटल है
इसी ऑर्बिटल में ये तीन इलेक्ट्रॉन के लिए तीनों मान सेम आ जाते हैं, तब हम समझते कि हाँ एक ऑर्बिटल में अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं आया। कोई भी एक ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं आया। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m का मान कभी भी समान नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, उसी ऑर्बिटल में, उसी सबसेल में, उसी ऑर्बिट में, उसी ऑर्बिट के उसी सबसेल के एक ही ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा 3 वाला कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या नहीं मिलता है, सिर्फ इतना ही मिलता है। समझ रहे हैं बात को, इसको ध्यान से समझिए। तो यदि ये तीनों जानकारी 3 इलेक्ट्रॉन के लिए आते, इससे सिद्ध होता कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 4 के लिए आता तो 4 रह सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं आया है। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए ही ये तीनों सेम आते हैं। वही ऑर्बिट, वही कोष, वही ऑर्बिटल, ऐसा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन के लिए आता है। इससे सिद्ध हुआ कि एक ही ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनका चक्रण भी अपोजिट होता है। इस सिद्धांत से ये पता चला, तो इसलिए इसको बोल दिया गया एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सनसनीखेज समाचार होता है, बोलते हैं एक्सक्लूसिव न्यूज, सनसनीखेज समाचार। तो इसी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से ही ये पता चला कि भी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पाउली का अपवर्जन प्रिंसिपल जो है उसके 2 पार्ट कर सकते हैं। पहला, एक ही परमाणु की किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं होता है। ये हम लोग देख लिए, कोई भी उदाहरण आप लेकर के देख सकते हैं। कोई भी उदाहरण उठा लीजिए, उसकी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लीजिए, उसके लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए, तो कम से कम एक क्वांटम संख्या का मान अलग आएगा ही, और एक से ज़्यादा अलग आता है। और दूसरा भाग इसका है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा के लिए ये तीनों वैल्यू समान नहीं आता। 2 से ज़्यादा के लिए समान नहीं आता है, इसका मतलब एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकती हैं। ये है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं आपबाउ प्रिंसिपल। देखिए, आपबाउ सिद्धांत, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि आपबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमको लगता था कि कोई साइंटिस्ट का नाम हो, क्योंकि ये फॉरेनर लोगों का नाम ही ऐसा होता है, रदरफोर्ड, गीगर, गैलीलियो, आपबाउ, माउचाउ, इसी टाइप से नाम होता है। तो हमको लग रहा था कि ये कोई नाम होगा, लेकिन आपबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग, निर्माण करना। यह नियम जो दिया है वो नील्स बोर ने दिया है। तो ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में इलेक्ट्रॉनों की रहने की बिल्डिंग जो बना है, वह बिल्डिंग कैसा बना है और उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन किस बिल्डिंग में रह सकता है, किस रूम में रह सकता है। इलेक्ट्रॉनों की शहर, ये देखिए, ये हमारा नाभिक है, n बराबर 1, पहला वाला शहर में एक रूम होता है, ठीक है, ऐसा। दूसरा वाला शहर जिसके लिए n बराबर हमारा 2 है, इसमें S और P 2 मोहल्ले हैं, 2 कोष होते हैं। इसमें S में एक रूम बना रहता है और P में 3 मकान, P कॉलोनी में 3 रूम है। यह देखिए, एक परमाणु में जितने भी हमारे ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सबका नक्शा बना हुआ है। ये मान के चलिए कि ये हमारे जिस जगह पर रह रहे हैं उसके पास के शहरों में अलग अलग कॉलोनी बना हुआ है। अब इसको अपने में समझिए
पहले वाले शहर में एक कॉलोनी है और एक ही मकान है, दूसरे वाले शहर में 2 कॉलोनी है और उनमें मकान की संख्या कितना है, एस कॉलोनी में 1, पी कॉलोनी में 3, 4 मकान। तीसरे वाले शहर में 3 कॉलोनी है, एस, पी, डी, और उसमें मकान की संख्या कितना, एस में 1, पी में 3, डी में 5, 5 4 9। चौथे वाले शहर में 4 कॉलोनी है, एस, पी, डी, एफ। मकान की संख्या 1 3 4 5 9 और 9 7 16। अब ये नया कॉलोनी इस तरह से अलग अलग शहरों में बना हुआ है। आप समझिए कि इसको आपको खरीदना है और शुरू में जब ये खाली है, कोई नहीं रह रहा है, तो इसका रेट इस तरह से बनाया गया है कि इस जगह से पास वाले शहर का कीमत सबसे कम है, इसके बाद वाले शहर के मकान की कीमत थोड़ी ज़्यादा है, इसके बाद वाले की और ज़्यादा, इसके बाद वाले की सबसे ज़्यादा। अर्थात हमारे परमाणु में नाभिक से जैसे जैसे ऑर्बिट आगे बढ़ते जाता है या दूर होता जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और ऑर्बिट के भीतर सब ऑर्बिट की एनर्जी भी बढ़ेगी और उसके भीतर के ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी और उसके भीतर रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती है। नाभिक से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है, यदि आपको जानना है तो बोर एटॉमिक मॉडल का वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को जाकर के देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरीके से हमारा एनर्जी बढ़ रहा है। तो जब मकान में भी कोई नहीं रहते हैं तो उसके हिसाब से उसका रेट इस तरह से, इसका कम, उसके बाद इस वाले की ज़्यादा, इसके बाद इस वाले की ज़्यादा, इस वाले की ज़्यादा, अर्थात एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम इस तरीके से है। ये पहला 1s, फिर 2s, 2p, 2s से 2p, ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारा 3s, 3p, 3d, फिर अगला है 4s, 4p, 4d, 4f। इस तरह से चलता जाएगा। 5वें ऑर्बिट में 5s, 5p, 5d, 5f, फिर 6वें में 6s, 6p, 6d, 6f। तो इस तरीके से इनका एनर्जी का बढ़ता होगा। एक ही ऑर्बिट में रहने पर भी s की ऊर्जा सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा p का, उससे थोड़ा ज़्यादा d का, उससे थोड़ा ज़्यादा f का। ये है हमारा ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं या भर दिए जाते हैं तब उनके एनर्जी का क्रम थोड़ा बदल जाता है और उससे कहा जाता है n धन l रूल, या n धन l के मान के हिसाब से फिर से अलग अलग एनर्जी कैलकुलेट होती है और उसके हिसाब से सीक्वेंस थोड़ा अलग आता है। और उसको कैसे याद करेंगे, आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, देखिए। ये देखिए, इसको इस तरह से आपको लिखना है। पहले ऑर्बिट में एक ही सबसेल होता है 1s, दूसरे ऑर्बिट में 2 सबसेल होते हैं, तो इसको इसी क्रम में ऐसे लिखना है 2s, 2p। फिर तीसरे में 3 सबसेल होता है 3s, 3p, 3d। चौथे में 4 सबसेल 4s, 4p, 4d, 4f। पांचवें में भी 4 ही सबसेल, अब 4 के बाद 5वें में 5 होता है, 6वें में 6 होता है, 7वें में 7 होता है, ऐसा नहीं है। 4 ही सबसेल डिफाइन है, s, p, d, f। तो 4 के बाद आगे में भी मुख्य क्वांटम संख्या n के मान तो 5 5 लिखाएगा, लेकिन सबसेल 4 ही रहेंगे। तो 5s, 5p, 5d, 5f, फिर 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p। तो इसको जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं लिखना है, ऐसे लिखने से वो टेक्निकली थोड़ा गलत है और गलती होने की संभावना है। ऐसा लिखना है 1s में 1 ठो, 2s में 2, 4s में 4, फिर उसके बाद 5 6 में 4 लिखते जाना है। इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और, लेकिन इतने में काम हो जाएगा। जितने भी तत्वों की खोज हुई है यहाँ तक लगभग उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाते हैं। अब देखिए ये किस तरह से जाएगा, इस तरह से, हाँ, ऊपर से नीचे जाना है ऐसा, उसके बाद फिर ऊपर आकर के फिर नीचे जाना है। ये देखिए, ऐसा यहाँ से शुरू होना है
इधर एक बार खाली जाना है, फिर इसके बाद सब सेल से होते हुए जाना है, फिर खाली जाना है, फिर सब सेल की ओर आना है, फिर खाली जाना है, फिर उसके बाद सब सेल में से होकर गुजरना है, फिर खाली जाना है, फिर सब सेल में होकर गुजरना है, फिर इस तरह से ये चलता जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। चाहो तो इसमें आ सकते हैं ऐसा, चलिए आ ही जाते हैं ऐसा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को ये मिलता है। अब इसको हम मिटाते हैं और इसमें देखते हैं n धन l रूल के अनुसार क्रम में क्या परिवर्तन आया है। देखिए 1s 2s ये किस ऑर्डर में जम गए, ये अब n धन l के हिसाब से उनका वैल्यू थोड़ा बदल गया, पहले से क्रम में इसमें चेंज आया है। कैसे में देखिए n धन l का रूल क्या है, n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और l मतलब उसका द्विगंशी क्वांटम संख्या, को दोनों को जोड़ करके देखना है। इसके लिए देखिए n का मान है 1, l का मान है 0, 1 धन 0। n इसको देखना है मुख्य क्वांटम संख्या और l रटा हुआ है SPDF 0 1 2 3, इसका हो जाएगा 2 धन 0, ये हो जाएगा 2 धन 1, ये हो जाएगा 3 धन 0, ये हो जाएगा 3 धन 1, 4 धन 0, 3 धन 2, 4 धन 1, फिर हो जाएगा 5 धन 0। इसके लिए हम लिख देते हैं, तो थोड़ा मिटा देते हैं, 4 धन 2, 5 धन 1, 6 धन 0, 4 धन 3, 5 धन 2, 6 धन 1, 7 धन 0। देखिए चेक करिए, 1 धन 0 1, 2 धन 0 2, 2 धन 1 3, 3 धन 0 3, 3 धन 1 4, 4 धन 0 4, 3 2 5 5। तो इस तरह देखिए 1 फिर 2 फिर 3 आया, फिर 4 फिर 5 5, फिर इसके बाद 6 6 6, फिर 7 7 7 7। तो अब n धन l के बढ़ते हुए क्रम में उसके बाद जम गया है। n धन l का मान जिसका सबसे कम होगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद उसके बढ़ते क्रम में n धन l के मान के अब क्रम से अब ये बढ़ रहा है। तो ये 1 फिर 2 फिर यहाँ पर 3 फिर 4 4 फिर 5 5 5। तो n धन l के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। और जब n धन l का मान समान हो जाए तब कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 धन 1 4, यहाँ 4, ये दोनों में किस में भरा जाएगा, 3 2 5, 4 1 5 और 1 5, ये तीनों में किस में पहले भरा जाएगा। जब n धन l का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं जिसके लिए n का मान कम हो। इन दोनों में n का मान कम किसका है, 3 इसका है, इसलिए इसमें भरा जाएगा। इन तीनों का मान n धन l का मान 5 है, ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5, लेकिन इलेक्ट्रॉन के भरने क्रम ही होगा जिसमें n का मान को अब सिर्फ n के बढ़ते क्रम में देखना है। सबसे कम n इसका है, फिर n इसका है, फिर इसका है। n धन l का मान बराबर हो जाने से अब n के हिसाब से भरा जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कम है उसमें पहले, फिर उससे ज़्यादा वाले में, फिर उससे ज़्यादा वाले में। तो ये देखिए अब हमारे पास 2 ग्रुप दिख रहा है। ये वाला जो ग्रुप है, ये जो ऑर्डर बना हुआ है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, ये सिर्फ एम्प्टी सबसेल के लिए है, खाली सबसेल के लिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, जो हमारे काम का नहीं है। हमको तो इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ये वाला है जो n धन l के आधार पर बना हुआ है, और इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो पहले 1s में भरेंगे, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा 2s की होती है तो 2s में भरेंगे, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा 2p है तो 2p में भरेंगे, फिर उसके बाद 3s में, फिर 3p 4s 3d 4p 5s। इस तरह से इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं।
तो इसको आपको रट्टा मार लेना है, पूरे जुबान पे बैठा देना है, सोचना नहीं पड़ना चाहिए। 1s2s2p 3s3p 4s3 इस तरह से आपको याद कर देना है। तो इतने बार आपको बोल देना है कि पूरा जुबान पे बैठ जाए। और इसमें एक सबसे खास बात आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, ये कक्षा 12वीं में जब पहुंचेंगे आप लोग, तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालकर ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है बाह्यतम कोश से निकलेगा। ये देखिए यहाँ पर 4s 3d ग्रुप में इलेक्ट्रॉन तो भरे रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यहाँ 3d से नहीं निकलेगा, ये बाहरी कोश नहीं, ये 4s वाला बाहरी कोश है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल बता दूं मैं, स्कैंडियम का देखेंगे तो आर्गन 18, फिर उसके बाद इस क्रम में हमारा आएगा 4s और 3d, 18 के बाद 19, 20 और ये 21। देखिए स्कैंडियम का 21 होता है, तो आर्गन तक 18 हो गया, इसको इस तरह से लिखते हैं। फिर उसके बाद 19, 20 और 21। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है एक स्कैंडियम +1 ऑक्सीडेशन में स्टेट में आता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकलेगा, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने पर डी वाला खाली होता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। इसीलिए किताबों में क्या करता है, इसी क्रम में ही वो लिखता है, लेकिन भरता है इलेक्ट्रॉन इसमें पहले। जैसे यहाँ पर यहाँ तक हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 19, 20 यहाँ भर दिया जाएगा, फिर 21वां इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, 22वां यहाँ, 23वां यहाँ, 24वां यहाँ, 25वां यहाँ। तो वो समझ में आ जाता है कि इसका सबसे बाहरी वाला सेल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कौन सा याद करना चाहते हैं। इसको याद करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कभी गलती नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और इसको याद करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में गलती होने की संभावना है, क्योंकि इसके क्रम में तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे नहीं। तो आपको इसी क्रम को याद कर लेना है, पूरे जुबान पे बैठा लेना है, बस इलेक्ट्रॉन निकलते समय आपको ध्यान रखना है। तो ये है हमारा ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। अब फाइनली मैं बोल दूं आप बाउ प्रिंसिपल है क्या, कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले सबसेल में भरते जाते हैं, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कोश में, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कोश में भरते जाएंगे। मतलब आप बाउ प्रिंसिपल किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम बताता है। सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोश के ऑर्बिटल में पहले भरे जाएंगे, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले में, फिर अधिक ऊर्जा वाले में, इस तरह से बढ़ता हुआ, ये बढ़ता हुआ ऊर्जा क्रम ऐसा, ये जो कि n-L के आधार पर बना हुआ है। तो ये रहा हमारा आप-बाउ का प्रिंसिपल। तो 2 नियम हमने पढ़ लिया। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि हमें बताता है कि किसी परमाणु के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है, और एक ही ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये पाउली का सिद्धांत है। और उसके बाद आप-बाउ का नियम क्या कहता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले से भरना शुरू होते हैं और अधिक ऊर्जा वाले सबसेल में या उसके ऑर्बिटल में भरते चले जाते हैं। इसे n-L रूल भी कहा जाता है। कुछ किताबों में इसको अलग से n-L रूल के रूप में लिखा रहता है, तो हमको समझ लेना है, जान लेना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तीसरा हुन का नियम और लगभग 30-32 तक के इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका या भरने का अभ्यास कराएंगे हम आपको अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।